Good morning, dear students. Welcome you all in today's EVS online class. Dear children, yesterday we have read the chapter number 6. Today we are going to do its book exercise. Okay, कल हमने चैप्टर 6 रीड किया था और आज हम क्या करेंगे, इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. So open your EVS book at page number 42. A part is multiple choice questions. Okay, MCQs. A part is MCQs. Choose the correct answer from the following. हमने इन ऑप्शंस में से क्या करना है, करेक्ट आंसर को, राइट आंसर को चूज करना है और उस पर टिक करना है. Number 1, a fracture is a or an cut, crack or a break in bones, insect bite. ठीक है, फ्रैक्चर क्या होता है? कट लगने को फ्रैक्चर बोलते हैं. बोन्स में क्रैक आ जाना या बोन्स का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर होता है, या इंसेक्ट बाइट को फ्रैक्चर बोलते हैं. Right answer is a fracture is a crack or a break in bones. क्या है, जब हमारी किसी भी बोन्स में क्रैक आ जाता है या वो बोन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, that is called fracture. Number 2, in case of a burn, apply. Okay, in case of a burn, जब कोई भी पार्ट जल जाए तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, उस पर क्या लगाना चाहिए? ए, एंटीसेप्टिक लोशन, बी, कोल्ड क्रीम, सी, शुगर. तो इन केस ऑफ अ बर्न अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन. हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन. कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन उस पर अप्लाई करना चाहिए, बर्न पार्ट पे, बर्न एरिया पे लगाना चाहिए. नंबर 3, बर्न्स कैन बी कॉज्ड बाय. बर्न कैसे हो जाता है, क्या कैसे जल जाते हैं या कैसे बर्न होता है? अ, हॉट वाटर, बी, एनिमल बाइट, सी, फ्रैक्चर. हॉट वाटर से हो सकता है बर्न, एनिमल बाइट से, एनिमल के काटने से हो सकता है, या फ्रैक्चर से होता है. तो बर्न कैन बी कॉज्ड बाय हॉट वाटर. ठीक है, अगर हॉट वाटर हमारे किसी भी पार्ट पे गिर जाता है तो उससे क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है. नंबर 4, टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट. हेल्दी रहने के लिए हमें क्या ईट करना चाहिए? ए, फ्रूट्स, बी, बर्गर, सी, पिज़्ज़ा. टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट fruits. Okay, so a fracture is a crack or a break in bones. In case of a burn, apply antiseptic lotion. Burns can be caused by hot water. To stay healthy, we should eat fruits. B part is fill in the blanks. Okay, now we have to fill in the blanks. Blanks are given to us and we have to fill the appropriate word in the blanks to complete the sentences. Number 1, dash regularly keeps the body fit and healthy. रेगुलरली क्या करने से हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है? तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलरली एक्सरसाइज करने से क्या रहता है, हमारी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहती है. सो वी विल राइट हियर डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी. नंबर 2, होल्ड द बर्न्ड एरिया अंडर द डैश. ओके, जो बर्न एरिया होता है, जो पार्ट, जो एरिया हमारा बर्न हो गया है, जल गया है,
होल्ड द बर्न पार्ट अंडर द, तो उसको किसके नीचे रखना चाहिए? अंडर द रनिंग वाटर। ठीक है, जो पार्ट बर्न हो जाता है उसको रनिंग वाटर के नीचे होल्ड करके रखना चाहिए। इससे काफ़ी क्या होता है, रिलीफ मिलता है डॉक्टर के आने तक। नंबर 3, इफ़ देयर इज़ अ कट अप्लाई अ स्ट्रिप ऑफ डैश। अगर कोई कट लग जाता है तो किसकी स्ट्रिप अप्लाई करनी चाहिए? क्या लगा लेना चाहिए? अ स्ट्रिप ऑफ बैंडेज। ठीक है, बैंडेज की स्ट्रिप उस पर अप्लाई कर लेनी चाहिए, उस पर लगा लेनी चाहिए। ओके। नंबर 4, इन केस ऑफ डैश प्रेस आइस क्यूब्स ऑन द इफेक्टेड पार्ट। कौन से केस में इफेक्टेड पार्ट पे आइस क्यूब्स को प्रेस करके रखना चाहिए? क्या होने पे? तो इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट। ठीक है, जब भी कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, इंसेक्ट आपको काट लेता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आइस क्यूब्स को उस इफेक्टेड एरिया पे प्रेस करके रखना चाहिए। सो डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। होल्ड द burnt area under the running water. If there is a cut, apply a strip of bandage. In case of insect bite, press ice cubes on the affected part. C part is write T for true and F for false statement. Okay? Now we will write true, T for the true statements, F for the false statements in the given boxes. Number 1, we should brush our teeth once in 2 days. हमें 2 days में एक बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन 2 days मतलब 2 दिन में एक बार, 2 days में एक बार। तो हमें 2 days में 1 टाइम ब्रश करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट्स फॉल्स, सो वी विल राइट हियर एफ। ठीक है, बिकॉज वी शुड ब्रश ट्वाइस इन अ डे, क्योंकि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 दिन में एक बार ब्रश नहीं करना चाहिए। Number 2, in case of a burn, put a strip of bandage. क्या? बर्न की कंडीशन में अगर कोई पार्ट बर्न हो जाता है तो उस पर बैंडेज की स्ट्रिप लगा लेनी चाहिए। नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन केस ऑफ अ बर्न क्या करना चाहिए? बर्नट एरिया, होल्ड द बर्नट एरिया अंडर द रनिंग वाटर। उस पार्ट को रनिंग वाटर के नीचे होल्ड करके रखना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वी विल राइट हियर एफ। नंबर 3, इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर हेल्प द इंजर्ड टू लाई डाउन। फ्रैक्चर की कंडीशन में इंजर्ड पर्सन को लेटने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। यस, this statement is correct, so true, so we will write here T. Number 4, drink lots of water to keep healthy. हेल्दी रहने के लिए हमें बहुत सारा वाटर ड्रिंक करना चाहिए। Yes, this statement is correct, true, so we will write here T. We should brush our teeth once in 2 days, false. In case of a burn, put a strip of bandage, false. In case of a fracture, help the injured to lie down, true. Drink lots of water to keep healthy, it's true. D part is answer the following questions. Question 1 is write any 3 steps you follow for a healthy eating.
यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट एनी 3 स्टेप्स यू फॉलो फॉर अ हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग के लिए आप कौन से 3 स्टेप्स फॉलो करते हो? नाउ वी हैव टू राइट, ओके, यू कैन राइट एनी 3 स्टेप्स। नंबर 1, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। नंबर 2, ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स। हमें फ्रेश फ्रूट्स और सैलेड्स ईट करनी चाहिए, खानी चाहिए। नंबर 3, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हर रोज़ क्या करना चाहिए? कम से कम 1 गिलास मिल्क ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, eat fresh fruits and salads, drink a glass of milk every day. Number 2, what is a first aid? First aid क्या होती है? First aid क्या है? First aid is the immediate help given to an injured person. First aid is the immediate help given to an injured person. First aid एक immediate help है, क्या है? ऑन द स्पॉट दी जाने वाली हेल्प है जो कि इंजर्ड पर्सन को, हर्टेड पर्सन को दी जाती है, जो पर्सन इंजर हुआ हो, हर्ट हुआ हो, जिसको चोट लगी। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। Number 3, what should we do in case of an animal bite? What should we do in case of an animal bite? Animal bite के केस में, क्या अगर कोई एनिमल आपको काट लेता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? Wash the wound with soap under running water. आपको क्या करना चाहिए? उस वूंड को, उस जख्म को सोप के साथ रनिंग वाटर के नीचे क्या करना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए। क्या सोप के साथ उस वूंड को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। कॉल द डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। सो व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट? वॉश द वूंड विद सोप अंडर रनिंग वाटर, call the